ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज आप समझने वाले हैं प्रेसाइज राइटिंग क्या है। ठीक है, प्रेसाइज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग, तो इसको प्रेसी या प्रेसाइज दोनों बोलते हैं। इसको मैं 4 पॉइंट्स में स्पष्ट करूंगा और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि प्रेसाइज राइटिंग है तो है क्या। देखिए, प्रेसाइज राइटिंग को आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा, बाकी इसको कैसे लिखा जाता है वह भी समझाऊंगा। इसमें ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं वह सब कुछ आपको सिर्फ इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए हम सबसे पहले नंबर 1 बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट में है प्रेसाइज राइटिंग का हिंदी अर्थ। ठीक है, तो प्रेसाइज राइटिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रेसाइज। ठीक, तो प्रेसाइज का हिंदी अर्थ होता है संक्षेप या फिर सार। ठीक, और प्रेसाइज के बाद दूसरा आता है राइटिंग। ठीक, तो राइटिंग का अर्थ आप जानते हैं लेख या फिर लेखन। ठीक है, और उसके बाद आपको चौथा है मिक्स करके तीसरा, प्रेसाइज राइटिंग बराबर होता है संक्षेप। ठीक है, संक्षेपण। तो ये इसका हिंदी अर्थ होता है संक्षेपण। संक्षेपण को मैं आपको स्पष्ट रूप से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने इंटर किया होगा फाइनल या आप हाई स्कूल किए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में पूरा भाव स्पष्ट करना, कम से कम शब्दों में उस सेंटेंस उस क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर रूप से बताना, पूरा बताना, वही संक्षेप होता है। तो इसी को संक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट कौन सा है, परिभाषा क्या होती है प्रेसाइज राइटिंग की। तो प्रेसाइज राइटिंग की परिभाषा होती है, प्रेसाइज राइटिंग वह राइटिंग है जिसमें किसी भी पैसेज या पैराग्राफ को अपनी भाषा में कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। देखिए, एक बार स्पष्ट रूप से दोबारा सुन लीजिए इसको। प्रेसाइज राइटिंग वह राइटिंग है जिसमें किसी भी पैसेज या पैराग्राफ को अपनी भाषा में कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। अब आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि पैसेज और पैराग्राफ क्या होते हैं। देखिए, पैसेज और पैराग्राफ अपने हाई स्कूल और अंडर में भी किए होंगे। ठीक है, यानी कि एक लेसन से कुछ लाइनें उठा ली जाती हैं जिनको पेपर में रख दिया जाता है, वही पैसेज कहलाता है, वही पैराग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब उसी को कम से कम शब्दों में हमें अपने शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। जैसे अगर एक लेसन से आप 50 लाइनें उठाई तो 50 लाइनों में लेखक क्या कहना चाहता है उस बात को हमें अपने शब्दों में लिखना है, अपनी राय अपने शब्दों के अनुसार लिखना है कि लेखक उसमें क्या स्पष्ट कर रहा है, क्या कहना चाहता है। एक प्रकार से हम इसको पूरा सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं। प्रेसाइज राइटिंग जो है उसको सेंट्रल आइडिया के नाम से भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल मुख्य बिंदु केंद्र उसका लिखना होता है कि हमें अपनी भाषा में उसका उत्तर कैसे देना है। देखिए, इसका एग्जाम्पल भी आपको समझने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको परिभाषा समझना महत्वपूर्ण है। तो परिभाषा यही है, प्रेसाइज राइटिंग वह राइटिंग है जिसमें किसी भी पैसेज या पैराग्राफ को अपनी भाषा में कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ अपनी भाषा में लिखना होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हम वो भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना सरल है लेकिन आपको बस थोड़ा माइंड लगाना ज़रूरी है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम एक बार समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर, चौथे नंबर पे आपका तीसरे नंबर पे है एग्जाम्पल, इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव माई इंडिया, इंडिया इज़ ऑल इन वन, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन इंडिया। ठीक है, ये एक मान के चलो पैसेज है या मान लो कि ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ या पैसेज को हम कैसे जो है प्रेसाइज राइटिंग में बदलेंगे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, कैसे इसको प्रेसाइज राइटिंग में बदलना है। तो देखिए, 4-5 सेंटेंसेस को मैं एक सेंटेंस में बदल दूंगा और पूरा भाव स्पष्ट हो जाएगा, तो वही जो है प्रेसाइज राइटिंग वो कहलाएगी। ठीक है, प्रेसाइज राइटिंग। तो चलिए बदल देते हैं। ये है, आई लव अ लॉट ऑफ माई लवली एंड पावरफुल कंट्री। तो ये जो सेंटेंस पीले कलर में बन गया, समझ लो कि ये इस पैसेज या पैराग्राफ का प्रेसाइज राइटिंग हो गया। क्या हो गया, प्रेसाइज राइटिंग। देखिए, एक ही शब्द में सब चीज़ आ गई। आई लव अ लॉट ऑफ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, माई लवली मतलब मेरी प्रिय कंट्री या इंडिया, एंड पावरफुल इंडिया और जो है ताकतवर इंडिया। तो यहाँ पे जो मैंने पैसेज में बोलने की कोशिश की, ठीक है, वही यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ यानी कि प्रेसाइज राइटिंग में भी बोल दी। तो प्रेसाइज राइटिंग आपको समझ में आ गई होगी कि कम से कम शब्द हैं देखिए इसमें और अपनी भाषा में लिखा गया है। चलिए चौथे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, जो कि ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं कि हम प्रेसाइज राइटिंग लिखें तो क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1/3 ऑफ टोटल। देखिए, हम कितने भी क्वेश्चंस कितने भी पैराग्राफ करते हो लेकिन हमें उनमें से सिर्फ 3 ही करने होते, मतलब 3 करें 4 करें लेकिन उनमें से एक ही पैराग्राफ को हल करना होता है। तो यहाँ पे हम 1/3 ही करना होता है। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे सिंगल पैराग्राफ। देखिए, कोई भी
पैराग्राफ की अगर हम आंसर दे रहे हैं, चाहे वो 4 पैराग्राफ हो, 5 हो या फिर एक पैराग्राफ हो, अगर उसका हम आंसर दे रहे हैं, प्रेसाइज राइटिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखना है। कितना? एक पैराग्राफ में प्रेसाइज राइटिंग करनी है, या प्रेसाइज राइटिंग सिर्फ सिंगल करनी है, ठीक है, और हमें ज़्यादा नहीं करनी है। जैसे एक पूरा पैसेज है, ठीक, उसको हम प्रेसाइज राइटिंग करें तो 2-3 पैसेज बना दें प्रेसाइज राइटिंग के, एक यहाँ लिखा एक वहाँ, नहीं, सिर्फ एक ही प्रेसाइज राइटिंग करेंगे, एक ही मतलब पैराग्राफ में प्रेसाइज राइटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 3 पे ओन वर्ड्स, जो हम प्रेसाइज राइटिंग करते हैं, ठीक है, या जो कम से कम शब्दों में हम लिखते हैं, तो सिर्फ हमें अपने वर्डों में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, अपनी तरफ से बना के लिखना है। इंग्लिश में हमें खुद को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, या हिंदी में हमें खुद को ही ट्रांसलेट करना है। यही ओन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन बातों का भी हमें ध्यान देना। उसके बाद हम बात करें नंबर 4 की, तो उसमें कंप्लीट, देखिए किसी भी पैराग्राफ की प्रेसाइज करेंगे हम, तो उसको कंप्लीट तरीके से करना है, पूरी तरीके से करना है, ना कि उसमें कुछ छोड़ना है, राइट। तो इसी को हम कंप्लीट करना है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम बात करें 5वें पॉइंट की, उसमें करेक्ट। देखिए किसी भी प्रेसाइज को हम करेंगे, किसी भी पैराग्राफ की प्रेसाइज करेंगे, तो उसमें हमें करेक्ट लिखना है, मतलब सही तरीके से लिखना है, कोई भी गलती, मीनिंग मिस्टेक नहीं करनी है, और सही तरीके से उसको आंसर देना, सेंटेंसेस सही बनाने हैं, करेक्ट उसको रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट हमें जो ध्यान देना है वो है क्लियरिटी। देखिए किसी भी जो पैराग्राफ है उसका अगर हम प्रेसाइज करेंगे तो उसमें क्लियरिटी या वास्तविकता साफ साफ होना चाहिए, जिससे कि अगर एग्जामिनर चेक भी करेगा तो वो हमें प्रॉपर तरीके से वो नंबर दे सके, ठीक है। तो उसमें क्लियरिटी भी होनी चाहिए। तो इसमें 6 पॉइंट का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप प्रेसाइज करते हैं तो। नंबर 1 ऑफ 3 ऑफ द टोटल, ठीक है, मतलब सभी 3 हो 4 हो, उनमें से सिर्फ एक ही पैराग्राफ करना है, सिंगल पैराग्राफ। आप मतलब किसी भी पैराग्राफ का जब आंसर दोगे आप, तो प्रेसाइज करते समय एक ही पैराग्राफ में करनी है, ठीक है। ओन वर्ड्स, कंप्लीट, करेक्ट और क्लियरिटी, ये सभी पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको समझ में आ गया प्रेसाइज राइटिंग, तो एक बात जरूर लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, लेकिन लाइक ज़रूर